नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने आज बिहार सत्याग्रह आश्रम में आयोजित अंबेडकर वाहिनी प्रदेश कार्यकर्ता समिति बैठक के माध्यम से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने अपने 2 साल के पदयात्रा अनुभव के आधार पर अनुसूचित जाति समाज की दशा और उनकी भागीदारी पर गहरी चिंता व्यक्त की। किशोर ने इस दौरान बिहार में हाल ही में हुई जातीय जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि यह स्थिति बहुत चिंताजनक है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि आजादी के 78 साल बाद भी राज्य में अनुसूचित जाति के केवल 3% बच्चे ही 12वीं कक्षा पास कर पाते हैं। उन्होंने बताया कि यह आंकड़ा न केवल बिहार की शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि बाबा साहब का यह संदेश कितना प्रासंगिक है कि पहले हमें शिक्षित बनना है, फिर संगठित होकर संघर्ष करना है। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों का सबसे पहला अधिकार संसाधनों पर है। उनका कहना था कि जिन समुदायों को पिछले वर्षों में उपेक्षित किया गया है, उन्हें अब आगे लाने की आवश्यकता है। इसके लिए जनसुराज पार्टी ने अपने 5 प्रमुख वादों का प्रस्ताव रख दिया है। जी हाँ, जिनके माध्यम से समाज के पिछड़े तबकों को सशक्त किया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने खास तौर पर बिहार के युवाओं को मोबाइल के जरिए आत्मनिर्भर बनने के टिप्स भी दिए। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा कि हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर गांव से 10 सक्रिय युवा सामने आए। इन युवाओं को सत्याग्रह आश्रम में 5 दिनों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें मोबाइल के माध्यम से 5 से 10 हजार रुपए तक कमाने का हुनर सिखाया जाएगा। जी हाँ, किशोर ने यह भी बताया कि अगर ये योजना सफल होती है तो इन युवाओं को बाहर जाकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन सुराज पार्टी की भविष्यवाणी करते हुए प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जब उनकी पार्टी सरकार बनाएगी तो दलित समाज के कल्याण के लिए दलित बंधु योजना चलाई जाएगी। इन योजना के तहत 5 बड़े कदम उठाए जाएंगे। इन कदमों में सबसे पहले दलित समाज के बच्चों को 10वीं कक्षा के बाद 2000 रुपए का वाजीफा मिलेगा। जी हाँ, साथ ही घर बनाने के लिए 3 साल के अंदर 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी। इसके अलावा गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती में दलितों को रिजर्वेशन भी मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जनसुराज सरकार के तहत संसाधनों पर दलित समाज का पहला अधिकार होगा। प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों से अपील करते हुए कहा, आपके एक वोट से मोदी जी 45 लाख करोड़ रुपए के तिजोरी की चाबी बन गए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा आपने वोट नाली और गली पर दिया है, 5 किलो अनाज पर दिया, मुर्गा भात खा कर दिया। अब अपनी वोट की ताकत समझिए और इस बार वोट शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए दीजिए। प्रशांत किशोर का यह बयान निश्चित रूप से आगामी चुनावों में बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, जहां उनकी पार्टी दलितों और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए सशक्त उपाय पेश कर रही है। जी हाँ, दलितों का वोट पाने के लिए प्रशांत किशोर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। उनके इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि जन सुराज पार्टी समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए तैयार है, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके और उनका अधिकार सुनिश्चित हो सके और वो दलितों के वोट बैंक को हासिल कर सके। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ चुनावी रणनीति हो सकती है। प्रशांत किशोर को सिर्फ दलितों का वोट बैंक हासिल करना है, उसके बाद ये सारी बातें बेकार हो जाएंगी। ये सिर्फ वोटों के लिए बातें की जा रही है। जी हाँ, देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर के बयान, ये वादे सिर्फ वोटों के लिए होते हैं या फिर वे समाज के प्रति सचमुच बदलाव चाहते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।